प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अंकेक्षण एवं प्रबंधकीय लेखांकन, इसमें हम अंकेक्षण पे बात करेंगे। और अंकेक्षण में हम आज चर्चा करेंगे लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम की। कोई भी अंकेक्षक जब किसी संस्था का अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करता है तो उससे पहले उस अंकेक्षण के लिए एक योजना तैयार करता है, एक रूपरेखा तैयार करता है, उसकी प्लानिंग करता है। उसे हम अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। ये अंकेक्षण कार्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें भविष्य में यदि कोई परिस्थितियां उत्पन्न हों तो उसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सके, उसे कम किया जा सके या उसे बढ़ाया जा सके। और यदि इस प्रकार की गुंजाइश उसमें रखी जाती है तो ऐसे अंकेक्षण कार्यक्रम को हम लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम कहेंगे। लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम अंकेक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनके संबंध में पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है और कई बार जो है परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं। तो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अंकेक्षण कार्यक्रम में भी परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो जाता है। इसलिए पहले से ही अंकेक्षण का जो कार्यक्रम है उसको इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि उसमें आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें। लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम के बारे में और हम चर्चा करें तो एक अंकेक्षण जो कार्यक्रम है वो तभी सार्थक सिद्ध होगा जबकि वह लोचपूर्ण हो। इसके लिए एक उक्ति अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उक्ति यह है कि एक अंकेक्षण कार्यक्रम के उपयोगी होने के लिए उसका लोचपूर्ण होना बहुत आवश्यक है। लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप अंकेक्षण के दौरान ढाला जा सके। प्राय ये देखा जाता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय ये संभव नहीं होता है कि सभी प्रकार की भावी परिस्थितियों का 100% पूर्वानुमान लगाया जा सके। जब अंकेक्षण कार्य प्रगति पर होता है तो कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं कि पूर्व निर्धारित अंकेक्षण कार्यक्रम में उन परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन किया जा सके। और ये परिवर्तन तभी संभव है जबकि अंकेक्षण कार्यक्रम लोचपूर्ण हो। उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय नगद प्राप्तियों पर विशेष ध्यान दिया गया था और सामग्री नियंत्रण पर सामान्य ध्यान दिया गया था, लेकिन अंकेक्षण करते समय ये प्रकट होता है कि प्रबंधकों ने नगद प्राप्तियों के संबंध में अत्यंत कठोर आंतरिक नियंत्रण उपाय अपना रखे हैं और इस संबंध में गड़बड़ होने की कोई भी संभावना नहीं है। लेकिन सामग्री नियंत्रण के संबंध में सामान्य उपाय भी नहीं किए गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये आवश्यक है कि अंकेक्षण कार्यक्रम को नगद प्राप्तियों के संबंध में थोड़ा सा ढीला करके इसकी जो ताकत बचती है उसको सामग्री नियंत्रण पर लगाया जाना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जबकि अंकेक्षण कार्यक्रम लोचपूर्ण हो। तो ये था अंकेक्षण कार्यक्रम के लोचपूर्ण होने की आवश्यकता। अब हम बात करेंगे अंकेक्षण कार्यक्रम को लोचपूर्ण बनाने के उपाय। अंकेक्षण कार्यक्रम बना लिया और अंकेक्षण कार्यक्रम लोचपूर्ण होना भी चाहिए। अब लेकिन बात यह आती है कि अंकेक्षण कार्यक्रम को लोचपूर्ण बनाया कैसे जाए। तो अंकेक्षण कार्यक्रम को लोचपूर्ण बनाने के कुछ उपाय हैं, जिनमें से पहला है कि अंकेक्षण कर्मचारियों को इस प्रकार प्रशिक्षण देना चाहिए कि उन्हें अंकेक्षण के दौरान एक विभाग से दूसरे विभाग में आसानी से स्थानांतरित किया जा सके। कई बार भविष्य में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि कुछ कर्मचारियों को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित करना पड़ जाता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि अंकेक्षक को अपने कर्मचारियों को इस संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण देना चाहिए, उन्हें ट्रेंड किया जाना चाहिए, ताकि यदि भविष्य में उन्हें एक दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाए तो वो अपना कार्य आसानी से सुचारू रूप से कर सके। और यदि ऐसा किया जाता है तो अंकेक्षण कार्यक्रम अपने आप ही लोचपूर्ण हो जाएगा। दूसरा जो उपाय है वो है अंकेक्षण कर्मचारियों को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए
कि जो अंकेक्षण कार्यक्रम उनको दिया गया है वो अंतिम नहीं है और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करने पर विचार किया जा सकता है। ये अंकेक्षण को ही अपने कर्मचारियों को पहले से ही बता देना चाहिए कि जो अंकेक्षण कार्यक्रम उनको दिया जा रहा है उसमें कभी भी और कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है, उसे घटाया जा सकता है और उसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसकी जानकारी कर्मचारियों को पहले से ही दे देनी चाहिए ताकि वो उसके लिए तैयार रहें और भविष्य में यदि कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो उसके अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें। अंकेक्षण कार्यक्रम को लोचपूर्ण बनाने का तीसरा उपाय है, अंकेक्षण कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि यदि अंकेक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनके मस्तिष्क में कोई रचनात्मक सुझाव आए तो उसे निसंकोच देवें। अंकेक्षण कार्यक्रम को यदि लोचपूर्ण बनाना है तो जो अंकेक्षण करने वाले कर्मचारी हैं उनमें इस बात को भर देना चाहिए, इस बात के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि उनके दिमाग में अंकेक्षण कार्य से संबंधित कोई अच्छे और रचनात्मक सुझाव आते हैं तो उन्हें दिया जाना चाहिए ताकि उसके अनुसार अंकेक्षण कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सके। और चौथा जो है अंकेक्षण कार्यक्रम को लोचपूर्ण बनाने का उपाय वो है, जो कर्मचारी सुझाव दें उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए तथा उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि कोई कर्मचारी अंकेक्षण कार्यक्रम को लोचपूर्ण बनाने के संबंध में कोई सुझाव देते हैं तो उनका धन्यवाद किया जाना चाहिए और उनको इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वो भविष्य में भी इस प्रकार के सुझाव देते रहें। अंकेक्षण कार्यक्रम को लोचपूर्ण बनाने का पांचवा सुझाव है, अंकेक्षण कर्मचारियों द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और उपयोगी सुझावों का अंकेक्षण कार्यक्रम में समावेश कर लेना चाहिए। अब यहाँ ये कि अंकेक्षण के जो कर्मचारी हैं उन्होंने सुझाव दे दिए, लेकिन यदि उन सुझावों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता है तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए अंकेक्षण कर्मचारियों द्वारा अंकेक्षण कार्यक्रम के संबंध में जो सुझाव दिए जाते हैं उन्हें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और उनमें से जो उपयोगी सुझाव हैं उनका अंकेक्षण कार्यक्रम में समावेश करना भी चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम को लोचपूर्ण बनाने का छठा उपाय है, यदि किन्हीं कारणों से सुझावों पर अमल नहीं किया जा सके तो सुझाव देने वाले कर्मचारी को ये बता देना चाहिए कि उसके सुझाव महत्वपूर्ण हैं और जो भविष्य में उनका ध्यान रखा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारियों ने सुझाव दिया लेकिन किन्हीं कारणों से उनके सुझाव यदि नहीं माने गए तो फिर उन कर्मचारियों को ये कहा जाना चाहिए कि उनके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण थे और भविष्य में उनके सुझावों को माना जाएगा, उनका ध्यान रखा जाएगा, जिससे उन कर्मचारियों का मनोबल नहीं गिरे। और सातवां अंकेक्षण कार्यक्रम को लोचपूर्ण बनाने का सातवां उपाय है, यदि सुझाव साधारण भी हों तो भी कर्मचारी को ऐसा आभास नहीं होना चाहिए कि उसके सुझावों को तुच्छ समझा गया। कई बार कुछ कर्मचारी ऐसे सुझाव दे देते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, साधारण से होते हैं, लेकिन फिर भी अंकेक्षक को ये चाहिए कि वो ऐसे कर्मचारियों को यह आभास नहीं होने दे कि उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए थे वो तुच्छ हैं, महत्वहीन हैं। तो इस प्रकार इन बातों को ध्यान रख के अंकेक्षण का जो कार्यक्रम है उसको लोचपूर्ण बनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ। एक तो होता है अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ और अब हम बात कर रहे हैं लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ। जब अंकेक्षण कार्यक्रम को लोचपूर्ण बनाया जाता है तो उसके कुछ लाभ होते हैं, वो इस प्रकार हैं, जिनमें पहला है अंकेक्षण कार्य अरुचिपूर्ण व यंत्रवत नहीं रहेगा, क्योंकि अंकेक्षण कार्य के संबंध में ये कहा जाता है कि वो यंत्रवत हो जाता है और अरुचिपूर्ण हो जाता है। लेकिन यदि लोचपूर्ण है, अंकेक्षण कार्यक्रम लोचपूर्ण है तो उसमें आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं जिससे वो अरुचिपूर्ण नहीं रहेगा, यंत्रवत भी नहीं रहेगा। दूसरा है अंकेक्षण कर्मचारियों को रचनात्मक चिंतन करने का प्रोत्साहन मिलेगा। अंकेक्षण कार्यक्रम में जब कर्मचारियों के सुझावों को महत्व दिया जाएगा, उनका समावेश किया जाएगा, तो जो कर्मचारी हैं उनमें रचनात्मक चिंतन का विकास होगा। तीसरा है अंकेक्षण कर्मचारी स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। जब अंकेक्षण कार्यक्रम लोचपूर्ण होगा और कर्मचारियों के जो सुझाव हैं उनको महत्व दिया जाएगा
और उनको स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तो कर्मचारियों में कार्य के प्रति अधिक रुचि उत्पन्न होगी। चौथा है, अंकेक्षण कर्मचारियों के फेरबदल का अंकेक्षण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब अंकेक्षण कार्यक्रम को लोचपूर्ण बनाया जाता है और कर्मचारियों को इस संबंध में पहले से ही ट्रेंड कर दिया जाता है, प्रशिक्षित कर दिया जाता है कि उन्हें एक विभाग से यदि दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है तो वो कार्य को आसानी से कर सके। पांचवा है, एक अलोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम की आड़ में कर्मचारी अपनी अयोग्यता व अकुशलता को नहीं छिपा सकेंगे। यदि अंकेक्षण कार्यक्रम लोचपूर्ण है तो फिर कर्मचारी अपनी अयोग्यता और अकुशलता को सामने लाएंगे, छिपी नहीं रहेगी। और छठा है, जब अंकेक्षण कार्यक्रम में कर्मचारियों के सुझावों को माना जाएगा तथा उनके सुझावों को महत्व दिया जाएगा तो उनके मनोबल में वृद्धि होगी। अंकेक्षण कार्यक्रम जब लोचपूर्ण होगा, कर्मचारियों से सुझाव लिए जाएंगे और उनके सुझावों को महत्व दिया जाएगा और उनके सुझावों को का समावेश किया जाएगा तो कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी और कर्मचारियों के कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी। तो इस प्रकार आज हमने चर्चा की लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम। लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम को बनाने के उपाय, किस प्रकार अंकेक्षण कार्यक्रम को लोचपूर्ण बनाया जा सकता है, कौन कौन से उपाय हैं उस पर, और हमने चर्चा की कि यदि अंकेक्षण कार्यक्रम लोचपूर्ण है तो उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। आज के लिए ये सभी का धन्यवाद।